My lesson. Good morning, students. Once again, today I will revise lesson 2 of civics, diversity and discrimination. Okay, so you will prepare. Let us start. I do know that yesterday I was studying lesson first, diversity. डाइवर्सिटी क्या है, हम लोगों ने इसे कल देखा था लेसन फर्स्ट में, सिविक्स में। आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। देखिए, डाइवर्सिटी तो ठीक था, अगर डाइवर्सिटी है तो नो टेंशन, क्योंकि नेचर, प्रकृति में ही डाइवर्सिटी है। क्योंकि आप हर फील्ड में देखेंगे तो डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स के बारे में हो या फिर नेचुरल ह्यूमन बींग्स के बारे में हो या फिर एनीथिंग्स, आप देखेंगे कि उसमें डाइवर्सिटी तो है ही। बट डाइवर्सिटीज के साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव, क्या होता है? भेदभाव। जब हम किसी व्यक्ति को डाइवर्सिटीज के अकॉर्डिंग, विभिन्नता के अकॉर्डिंग हम जब उसके साथ भेदभाव करने लगते हैं तो ये समस्या बन जाती है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ओके, देखते हैं आखिर क्या वजह है, क्या चीज़ होता है डाइवर्सिटीज के अकॉर्डिंग। हमें आप प्रयास करेंगे पढ़ने का, थोड़ा सा बुक देख लीजिएगा, ठीक है। डाइवर्सिटीज होता क्या है, फिर से एक बार हम लोग ट्राई करते हैं आपको समझाने का कि देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक्स अस दैट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, दैट वी ईट, वियर, द गेम वी प्ले एंड थिंग्स वी सेलिब्रेट। All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. दैट बेटा, अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहते हो, वो क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या बोलता है, क्या गेम खेलता है, किस तरह से रहता है, उसे क्या व्यवहार है, ये सबका पूरे कंट्री का डिफरेंट होता है। और ये डिपेंड करता है वहाँ के जोग्राफिकल और हिस्ट्री प्लेस जहाँ वो रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात कर लें तो उन लोगों का जो फूड आइटम है, मेनली उन लोगों का फिश और चावल होता है। अगर हम बात करें पंजाब की तो ज़्यादा वो लोग रोटी खाते हैं। अगर हम बात करें तो दैट मीन्स इसी प्रकार के लोग, अगर ड्रेस की बात करें तो ड्रेस भी हमारे कंट्री में या फिर अलग अलग प्लेस पर अलग तरह के लोग वियर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का सिचुएशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देयर आर 8 मेजर रीजन्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रीजन्स हैं। मेजर रीजन्स इन द वर्ल्ड, वेरी सिंगल वन ऑफ देम प्रैक्टिस इन इंडिया। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज दैट आर पीपुल मदर्स टंग। दैट मीन्स यहाँ पर सुनाने का प्रयास किया गया है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, भाषा के अकॉर्डिंग। हमारे कंट्री में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 22 को रिकॉग्नाइजेशन मिला है। बाकी 1600 नियर अबाउट लैंग्वेज है जो हमारे देश के लोग बोलते हैं और उसका मदर टंग होता है, ठीक है। उसी प्रकार लोगों का पहनावा भी अलग होता है, लोगों की ड्रेस भी अलग होती हैं। और उस ड्रेस साधन हम लोग का जो कल्चर है वो भी अलग है। इसमें कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई हैं। दैट मीन देर आर डिफरेंट कल्चर ऑल्सो। ओके, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट सोशल ग्रुप। इस प्रकार समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपुल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, जब हम कहीं मिलते हैं तो उनका लैंग्वेज, उनका पहनावा, उनका बोलचाल बिल्कुल ही डिफरेंट होता है हम लोगों से। तो हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल कि जो ये हमारे कंट्री है वो डाइवर्सिटीज़ है, बिग डाइवर्सिटीज़ हमारे कंट्री में है। चूँकि हम जानते हुए कि हमारी कंट्रीज क्या है, डाइवर्सिटीज़ कंट्री है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोड्यूस क्या होता है। प्रोड्यूस क्या होता है कि अगर हम लोग किसी व्यक्ति के साथ अगर हम कोई भेदभाव करते हैं, कोई अलग व्यवहार करते हैं, चाहे वो कहते हैं कि वो अभी तो बैकवर्ड क्लास का है, वो नीच जात का है, वो हिंदी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, वो ये खाता है, वो ये पहनता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग उसके साथ अलग बिहेव करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भेदभाव। उस इंग्लिश से बोलते हैं प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मीन जज अदर पीपुल निगेटिवली और सी देम एज इन्फेरियर व्हेन वी थिंक that only one particular way is the best and right way to do some things. We often end up not respecting others who may refer to do things differently. अगर हम लोग किसी व्यक्ति को उनके खान पान, उसके रहन चाल, उसके बोल चाल, उसके ड्रेस वेशभूषा, उसके रहने का प्लेस, उसके जात, उसके धर्म के आधार पर
हम उसको अगर छोटा मानते हैं या हम उसके साथ कोई भेदभाव करते हैं, उसे ही बोलते हैं प्रेजुडियूस। यहाँ पर एग्जाम्पल ग्रुप में लिया है कि सपोज दैट अगर कोई लड़का है भोजपुरी लैंग्वेज स्पीक करता है या फिर हिंदी स्पीक करता है, अगर कोई इंग्लिश वाले आए तो वहाँ पर अरे ये तो क्या तो भोजपुरी स्पीक करता है, इस तरह की जो भेदभावना होती है वो क्या है, वही होता है प्रेजुडियूस। तो वी कैन बी प्रेजुड्यूस्ड अबाउट मेनी थिंग्स, पीपुल रिलीजन बिलीव्स दैट कलर्स ऑफ द स्किन, दैट मीन्स भेदभाव करने के तरीके कई अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि धर्म के आधार पर भाई वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, ईसाई है, या फिर उसके रंग जो चमड़ी है, स्किन है, वो गोरा है, काला है, भूरा भूरा है। इस तरह कई सारी बातों को लेकर के हम लोग प्रेजुड्यूस करते हैं या लोग प्रेजुड्यूस होता है, तो ये सही चीज़ नहीं है। तो क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप ये क्या होता है, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, दैट डज इट मीन टू बी अ बॉयज और गर्ल्स। और यहाँ तक डिफरेंसेस ये होता है गर्ल्स और बॉयज में भी होता है प्रोड्यूस। अगर मदर फादर देखते हैं, आप लोग भी अगर अनुभव करते होंगे तो गांव में 2 या 3 या फिर बहुत सारे फैमिली ऐसे होंगे जो बॉयज को प्रेफर करते हैं, गर्ल्स को प्रेफर नहीं करते हैं, या गर्ल्स को ज़्यादा मानते हैं, बॉयज ज़्यादा नहीं मानते हैं। स्टार्ट हो गया। इस तरह की बात बेटा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसको देखते हैं। ओके, तो इस तरह की बातें जो है नहीं होना चाहिए। इफ़ यू टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई यू विल सी, जैसे घर में भी होता है, मदर फादर कहते हैं बॉयज को अधिक छूट मिलती है, रिलीफ मिलती है, बॉयज देर तक घूमते रहते हैं, पढ़ते खेलते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, जबकि गर्ल्स को ऐसा नहीं होता है। गर्ल्स को माँ या फादर कहते हैं बेटा तुम घर में रहो, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। तो इस तरह की जो प्रेजुड्यूस है, जो मतलब ये तरह की भावनाएं जो है, ये गलत चीज है, ये है प्रेजुड्यूस, आपको पूर्वाग्रह इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज है अगर टॉपिक्स है इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, समानता असमानता और भेदभाव। नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 17, देख लीजिए आप लोग, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव। तो भेदभाव वहीं होता है जहां इक्वालिटी ना हो। अगर मान लो कि किसी गांव में, किसी घर में, किसी एरिया में अगर सब लोग एक कैटेगरी के लोग हों, सबकी चमड़ी अगर गोरी है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, या फिर सबका कास्ट एक ही है तो भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई सबका बोलने का लैंग्वेज एक हो, कोई सब एक जाति से हो, कोई एक धर्म से हो, कोई सबका पहनावा खान पान सब एक हो, तो वहाँ पर भेदभाव की बात नहीं आती है। बट वेन इनइक्वालिटी, जब असमानता आती है, चाहे वो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द स्किन कलर, अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट, या अकॉर्डिंग टू द ड्रेस, तो अगर जहाँ इनइक्वालिटी हुई तो क्या होती है वहाँ पर भेदभाव, दैट मीन डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो हम तब देखते हैं कि वहाँ पर क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, आखिर किस तरह के यहाँ पर एक आपको बुक में स्टोरी दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा कि किस तरह से वहाँ पर कास्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट किया गया है बॉयज को, तो वहाँ पर क्या डिफेक्ट होता है, और हमें इसके लिए हमें क्या यहाँ पर एक स्टोरी दिया है, पेज नंबर आप देखेंगे 20 में, तो भीमराव अंबेडकर की एक स्टोरी है, हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। डियर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड ऑफ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हो ना हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना। बेटा ये वेरी गुड क्वेश्चन से पूछा जाता है आप लोगों से, हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिप्लाई में जो लोग सुन रहे हैं बताइए हमको, हु इज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेरी गुड। इस तरह से हम उनकी थोड़ा सा स्टोरी पढ़ते हैं। चूँकि वो दलित कास्ट से थे, उनको महार या अछूत कहा जाता था। पहले आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में अछूत लोगों को पढ़ने का अलाउ नहीं था। ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे परेशानियों को झेला। तो उनको एक स्टोरी यहाँ पर दिया हुआ है उनके बारे में, एक स्टोरी दिया हुआ है कि कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित। बेटा दलितों का सबसे बड़ा मसीहा, इनको मसीहा कहते थे, दलितों का उद्धार करने वाला एक बहुत बड़े लीडर, नेता के रूप में जाने जाते हैं। डियर अंबेडकर फॉट द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी, और उन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए, चूँकि दलित बहुत गरीब लोग थे
और छुआछूत का शिकार हुआ करते थे, पढ़ाई से बहुत दूर दूर तक रिलेशन नहीं था। तो ऐसे में इनके साथ बहुत सारी प्रेजुड्यूस भेदभाव मतलब किया गया था इन कम्युनिटी के साथ। ही वॉज बॉर्न इन टू महार कास्ट, ये महार मतलब जिसको हम चमार बोलते हैं, जो बैकवर्ड कास्ट के होते हैं, माइंड मत करना आप लोग अगर हैं तो, क्योंकि बुक में है तो पढ़ाना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। तो उस कास्ट से बिलोंग करते थे, विच वाज कंसिडर्ड अनटचेबल, जो कि उस समय छुआछूत के दौर में इस जाति को अछूत कहा जाता था। इसको कोई जाति इसको छूती नहीं थी इन लोगों को, या फिर ये किसी जाति को छूते नहीं थे। द महार्स वेयर पुअर, ओन्ड नो लैंड एंड चिल्ड्रेन बर्न टू देम, ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। दैट मीन्स इन्हें पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, बहुत गरीब हुआ करते थे, समाज में इनकी सबसे लो कैटेगरी की मतलब वैल्यू थी, और इनके पेरेंट्स जो काम करते थे वही काम इनके बच्चे भी करने को मजबूर हुआ करते थे। दे लिव्ड इन अ स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वेयर नॉट अलाउड इनटू द इंटर विलेज। आज भी आप देखिएगा जो हरिजन होते हैं, चमार होते हैं, वो गांव के दक्षिण साइड में ही रहते हैं। तो ऐसा प्रथा हमारे समाज में, हमारे कंट्री में बहुत सदियों से चला आ रहा है। उस समय भी लोग गांव से बाहर रहा करते थे और इन्हें गांव में एंट्री करने के अलाउ नहीं होती थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर भी इन्हीं कास्ट से थे। डियर अम्बेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीट द कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू द इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। भीमराव अम्बेडकर जो है अपने कास्ट से पहला व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और हायर क्लास के लिए इंग्लैंड गए थे, और वहां से आने के बाद दलितों को बहुत सारे मतलब उद्धार किया। ही इनकरेज दलित एंड सेंड देयर चिल्ड्रेन टू अ स्कूल एंड कॉलेजेज। ही ऑल्सो ऑग दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन ऑर्डर टू। दैट मतलब हम देखेंगे कि दलित के लिए बहुत ही इन्होंने अच्छे काम किया, दलितों के लिए स्कूल बनवाए, हमारे संविधान ने बहुत सारे राइट्स जो है, अधिकार जो है दलितों को दिए। ठीक है, देखते हैं कि हम जो अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर हैं, इनका योगदान जो है दलितों को दैट मीन्स उत्थान करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, इन्होंने दलितों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी है अकॉर्डिंग टू द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो यहाँ पर लेसन मेन का मतलब यही है, इस मतलब किस तरह से हम लोग इक्वालिटी लाएंगे। दैट मीन्स अगर हम लोग किसी व्यक्ति को, या फिर घर में, या फिर समाज में, या फिर कंट्री में, या फिर किसी प्लेस पर अगर किसी चीज़ के अकॉर्डिंग अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो हमें उसके साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट भी मिला है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को भेदभाव करता है, या फिर उसको लो देखने का काम करता है, उसको वैल्यू को मतलब ये करता है, डिमोलाइज करने का काम करता है, तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दिलाई जा सकती है। इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेजुड्यूस है या डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह के जो है राइट नहीं है, अलाउ नहीं है। तो मैं देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी। ये बेटा ऐसा नहीं कि ये इक्वलिटी जो है अचानक हमें गिफ्ट में मिल गया, इसके लिए हमें हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जैसे और बहुत सारे जो लीडर्स थे जिन्होंने इक्वालिटी के लिए बराबर लड़ाई लड़ती रही है हमारे सरकार से, या फिर हमारे जो ऊपर कंट्री पे जो राज करते थे बैक फॉरवर्ड क्लास के लोग, उन लोगों से, या जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे जो ये नहीं मानते थे कि बैकवर्ड को बैकवर्ड काम करना चाहिए, फिर उसका जो भेदभाव करते थे, उनके साथ अपनी बराबरी का हक लेने के लिए बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा, तब जाके हमें हमारे कंट्री में क्या हुआ, इक्वालिटी मिला। ठीक है, वेन इंडिया बिकम एन नेशन इन 1947 आवर लीडर्स टू वेयर कंसर्न्ड about the different kinds of inequalities that exist। तो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे कंट्री में बहुत सारी कुरीतियाँ भरी पड़ी थी। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against these. Many leaders of this struggle, such as Bhimrao Ambedkar, also fought the right of Dalit। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारे देश में दलितों को उत्थान करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसके अकॉर्डिंग हमें संविधान में राइट मिला। हमें संविधान में लिखा गया कि अगर आज से कोई व्यक्ति किसी को अछूत नहीं है, कोई सबको इक्वल का राइट है हमारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो इस तरह से हमारे संविधान में देखा गया
कि राइट बराबर इक्वलिटी के अधिकार को सबको दिया गया, सभी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या फिर किसी एरिया का हो, किसी लैंग्वेज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो सभी क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल्स। ओके, भारत के सभी नागरिक क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप लोग इसको देख लेना, रिवाइज करके रिविजन कर रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे ट्यूसडे को, ठीक है, रिवाइज के साथ। ओके, तब तक हम लोग आप लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं।